हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूँ। खैर, जो मुंह है उसी से मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। आई नो इट्स माई जॉब और मुझे करना पड़ता है और आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर मैं अपने काम से छुट्टी लूँ तो, लेकिन क्या कर सकती। कुछ सीन ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, कुछ ऐसी वैसी बातें हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो गायब होना पड़ता है फ्रेंड्स। ज़िंदगी में चलता रहता है कुछ ना कुछ फ्रेंड्स। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी किस मुंह से मैं ये बात बार बार बोलती हूँ और कर नहीं पाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स बस कुछ उलझने सुलझ जाए फिर मैं वापस से रेगुलर हो जाऊँगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स। खैर, हम भैंसो आपी के बारे में ही बात करते हैं। सो भैंसो आपी जो है उनके 3 ब्लॉग आ चुके हैं, जनाब के भी 3 ब्लॉग आ चुके हैं और मैडम के भी 1-2 ब्लॉग आ चुके हैं। सो भैंसो आपी के बारे में ही हम बात कर लेते हैं, फिर जनाब के ब्लॉग के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि जनाब भी वही सिंपैथी एंड ऑल, पापा ये सब करिए वो सब करिए। देखो, किसी बीमार के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शन होते हैं वो जनाब और उनकी बहन के बारे में ही है। क्योंकि वो तो चलो, अंकल तो बीमार है बेचारे, उनको वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन ये दोनों इस सिचुएशन को अच्छे से मिल कर रहे हैं। मतलब कौन सा बेटा होगा जो कि पेपराजी को बुलाएगा जब वो अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर गया है और कहीं खाने गया तो वहाँ पे उसने बाकायदा पैप्स को बुलाया। मैडम ने वो शीशा नीचे किया गाड़ी का, हाँ, वेव करने के लिए। रूबी भी को बोला हाथ जोड़ के जो है उन सबको, अंकल को जो है हाय बोलो। तो ऐसा कौन करता है कि वहाँ पे भी हमको कैप्चर करो, हमारे बारे में आर्टिकल छापो कि कितना आदर्श बेटा और बहू है। और फिर वही बात है कि बहुत उदास है, पापा के साथ ये हो गया, आप ये प्रे करना वो करना। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आती कहाँ से है भाई? हाँ, और ये सेम चीज़ जो है भैंसो आपी करिए। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को तो सब पता है, पापा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन अब पापा ठीक है। तो अब जो है हमें पता नहीं था कि जो हम खुशामदीद में बैठ पाएंगे या नहीं, तो अभी हम अपने रेस्टोरेंट में जो है बैठे हैं। सोचो, जिसका बाप बीमार है, आईसीयू से निकला भी नहीं, उसको अपने रेस्टोरेंट ओपनिंग की पड़ी है। रेस्टोरेंट और रीओपनिंग अपडेट, मतलब कौन मांग रहा है? हाँ, तुम्हारे पापा की चलो हेल्थ अपडेट तुम दे दो, वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये वाली अपडेट तुमसे कौन मांग रहा है रेस्टोरेंट की? उस रेस्टोरेंट की जहाँ पे कौवा भी नहीं फरकता है। मतलब जहाँ पे इसका रेस्टोरेंट है उसके सामने भी एक रेस्टोरेंट है और उसके आसपास मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया से कैफ़ेज़ भी है और रेस्टोरेंट भी है, चाइनीज़ वालों का भी है। तो वहाँ पे किसको क्या पड़ी? वो कॉर्नर में जो है जहाँ पे बड़े बड़े चूहे बाहर भटकते रहते गटर है, वो किसको पड़ी है भाई तुम्हारे रेस्टोरेंट के रीओपनिंग की? कोई नहीं पूछ। अच्छा, भैंसो आपी कहती है कि हमें नहीं पता था कुछ दिन पहले कि हम यहाँ पे बैठ भी पाएंगे। देखो, मैं तो कहती हूँ कि अंकल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उनकी सेहत सही हो जाए, लेकिन मुझे 110% पता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो भी भैंसो आपी 7-8 दिन से ज़्यादा जो है रुकती नहीं थी, तुरंत ही ब्लॉग आते ही थे। फ्रेंड्स, ये बहुत दुख की घड़ी है, ये ऐसा कर करके जितने इनसेंसिटिव ये लोग हैं, भैंसो आपी, गुटका, जनाब, सारे ही। गुटका भी अपनी नानी की मौत पे गया था तो वहाँ पे दिखा रहा था कि फ्रैन मैं देखो चिकन खिलाया, फ्रैन मैं कड़ी खा रहा हूँ, फ्रैन मैंने यह बनवाई, ये सब जो है थोड़ी देर के लिए रोना धोना करके फिर ये सब कर रहा था, कड़ी बनवा रहा था ये सब। भैंसो आपी जो है कौन था वो, कौन थे नेहा के नाना, हाँ, नेहा के नाना जी जो थे, उनकी जब हुई थी मौत तो वहाँ पे जाके वो अपने एयरपोर्ट लुक्स दिखा रही थी, पर्पसली, जानबूझकर, ठीक है। पिज़्ज़ा और नान के दादा दादी की भी जब मौत हो गई थी तभी भी ये लोग शॉपिंग कर रहे थे। जनाब जो है, किसी के यहाँ पे मीरा रो रहे थे, वो क्रेजी कज़न ने बताया था ना, तो वो भी उनकी मौत पे नहीं गया था। तो भाई भैंसो आपी जो है, मुझे नहीं लगता 8-10 दिन से ज़्यादा ब्रेक लेती भी थी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती वो खुद भाई उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, 100 साल जिए, वो तंदुरुस्त रहे। लेकिन बात ये है कि हमें नहीं पता, ये बोल रही ना, डायलॉग बाजी कर, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तुझे अच्छे से पता है कि तू भाई व्लॉग बनाए बिना रह ही नहीं सकती है, अपना नुकसान नहीं झेल सकती। हालांकि बहुत तगड़ा पैसा छापा है इसने, लेकिन फिर भी वो पैसा किसको बुरा लगता है, वो वाली बात है। तो भैंसो आपी ये बोलो मत, इसका हर बार का रहता है, जब इसको सिंपैथी चाहिए थी गले में थूक भर लेगी, देन काला दुपट्टा लपेट के जो है आ जाएगी सिंपैथी लेने। फ्रेंड्स, ये तो वो था, गुटको जो है पिछले 1 वीक से मोतहा में ही है फ्रेंड्स। हम यहाँ पे बहुत अकेले पड़ गए फ्रेंड्स। हमें कहीं जाना होता कार से तो हमारा ड्राइवर मिसाइल है फ्रेंड्स, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, व्लॉग भी बन नहीं पा रहे फ्रेंड्स, क्या करें हम। और आपको पता ही था फ्रेंड्स, जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तब से जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है उसमें। यही होता है भैंसो आपी, जब बोलते थे ना कि अच्छा, जब तुम्हें बोला जाता था कि पिज़्ज़ा और नान को उसका फेयर शेयर दे दो, अपने फैमिली मेम्बर का इस्तेमाल करना बंद कर दो, हाँ, तब तुम्हें समझ नहीं आता था। अब देखो कितना नुकसान हो रहा है, कब से, मतलब यही हो रहा है। हाँ, भैंसो आपी जो है उसके लिए एक तरफ खुआ है, दूसरी तरफ का ये वैसी वाली सिचुएशन है।
लूज लूज वो होता है ना, विन विन सिचुएशन, लूज लूज सिचुएशन है भैंसो आपी की। हाँ, पहले भाभी जान वाला जब बेबी हैदर हुआ तब वो हुआ गया था, जन्मदिन पे भी कलेश हो गया, गुटके के जन्मदिन पे भी कलेश कर दिया, सारा कलेश ही कलेश चल रहा है पिछले 1 साल से भैंसो आपी की ज़िंदगी में। और भैंसो आपी जो है उसके कर्मकांड इसी टाइप के हैं। अच्छा, ये अपने गरीब रिश्तेदारों को ये एक्सक्यूज़ दे देती है कि मैं अगर प्रमोट कर दूंगी या तुम्हारा जो है वीडियो या चैनल, तो एक बार लोग देखेंगे, अपना कुछ अपने बलबूते पे करो। अच्छा, ऐसा अपने बलबूते पे करो। अच्छा, जब तुम किसी ऐसे रैंडम अनजान लोगों के जब चैनल प्रमोट करती हो महान बनने के लिए, और ऐसे ही लोगों को ये चूज़ करती है जिससे जो है ना ये महान दिखे, किसी का पति नहीं है, कोई सिंगल मॉम है, तो भैंसो आप, ओहो भैंसो आप कितनी महान हो, तो तब ये जो है लागू नहीं पड़ता है कि एक ही बार लोग देखेंगे, बाद में नहीं देखेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार में तो ये भी भाई हो चांसेस है कि तुम उसके चैनल पे जाओगी, कभी ना कभी तुम लोगों की मुलाकात होगी, तो उसके अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं, और कम से कम 20-25 हज़ार तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो ये क्यों बोलती हो कि भाई कोई लोग देखेंगे ही नहीं? क्योंकि ये इससे जलती है, ये चाहती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि भाई अगर उसका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि गरीब रिश्तेदार भी थोड़ा बहुत मतलब पैसे कमाने लग जाए। तो ये उन रिश्तेदारों में से है भैंसो आपी, ठीक है। इसका इंटेंशन ये होता है कि उसके और उसके भाई भाभी के चैनल के अलावा किसी का चैनल चले ना, कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाए ना, ये सबको अपनी उतरन भेजते रहे और वो लोग उसी में खुश हो जाए और बोले वाह वाह कितने दिलदार है ये लोग, कितने महान है ये लोग। तो इनका यही रहता है हमेशा। हाँ, भैंसो आपी जो है उसको अपने पापा की हेल्थ से ज़्यादा उस चीज़ का दुख है कि भाई रेस्टोरेंट की जो है ना रीओपनिंग नहीं हो पाई टाइम से, क्योंकि पापा बीमार है। ये नहीं है कि पापा ठीक हो गए तो चलो अच्छी बात है, ना 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 ना, रेस्टोरेंट की रीओपनिंग नहीं हो पा रही, हर हाल में कुछ देना चाहिए फ्रेंड्स। इसके ससुर बीमार है, इसके पिता बीमार है, रेस्टोरेंट की रीओपनिंग नहीं हो पाई, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अरे कोई बात नहीं तो बता क्यों रही है भाई? फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टाफ है, बाकी सारी चीज़ें उनको हमें ही पे करना पड़ेगा। हाँ, तो जब कमाती हो तब तुम्हारी जेब में जाते हैं, अब हम पे करें क्या? उनको चंदा इकट्ठा करें क्या इस चीज़ के लिए? तुम ही कमाती हो, तुम्हारी ही जेब में जाता है यूट्यूब का पैसा, इंस्टाग्राम का पैसा, रेस्टोरेंट का पैसा। तो क्या अब हम लोग जो है तुम्हारे स्टाफ मेंबर को पे करें भैंसो आपी? मतलब ये तो ऐसे बोल रही है जैसे बहुत ज़्यादा बेचारी गरीब है। अगर रेस्टोरेंट रीओपन नहीं हुआ तो भैया अपने घर की ईएमआई पे नहीं कर पाएगी। हाँ, तो एकदम सड़क पे आ जाएगी, ऐसी बातें कर रही। अरे भैंसो आपी, अगर इतना ही ज़्यादा तंगी थी तो तुम वहाँ पे घर नहीं खरीदती थी सेम ही बिल्डिंग में, ठीक है? और इतनी कोई खास ज़रूरत थी नहीं जानबूझ के कंटेंट के लिए ये सब चीज़ें करनी। सोचो, ये इतनी ज़्यादा इसके पास पैसा है कि वो सारी चीज़ें फ्लैट ये वो क्यों खरीदती है? कंटेंट के लिए। 5-6 महीने जो है रिनोवेशन का कंटेंट मिल जाएगा इसको ईजिली। इस वजह से ये पर्पसली जो है फ्लैट्स खरीदती रहती है, प्रॉपर्टी खरीदती रहती है। प्रॉपर्टी खरीदना मतलब इसके लिए पॉपकॉर्न खरीदना है, ठीक है? और फिर रोना धोना करती, फ्रेंड्स ये नहीं वो नहीं। अरे जा तू झूठी मक्कार। फ्रेंड्स, जो बिजनेस करते हैं वो जानते हैं कि कितनी मुश्किल से ये खड़ा हुआ था। मुश्किल से तो नहीं, इजी मनी से खड़ा हुआ था, ठीक है? तो महीने के 50-60 लाख रुपए छापती थी तब ये खड़ा हुआ है। तेरी 1 महीने की कमाई से जो है ये बिजनेस खड़ा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं आई है। हाँ, मुश्किल उनको आती है जो कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस पे लगा दे, देन वो बिजनेस फ्लॉप हो जाए या उसका लॉस हो जाए, तो उसको समझ आता है अच्छे से उस बिजनेसमैन को। लेकिन तुझे क्या भाई, तू किसी से रिलेट कर ही नहीं सकती है क्योंकि ये ईजी मनी का पैसा है। हाँ, इसमें तूने कोई ऐसा तो अपने खून पसीने की पूरी ज़िंदगी की कमाई नहीं लगाई है वहाँ पे। हाँ, तेरी 1-2 महीने की कमाई पे जो है वो बिज़नेस खड़ा हो चुका है, वो भी शॉपिंग दिखा कर। हाँ, वो फालतू से कि ये रेसिपी फेल हो गई, हमसे कुछ होता नहीं, बाकियों से काम करवा कर, बाकियों को एक्सप्लॉइट कर करके उस मेहनत से जो है ये बिज़नेस खड़ा हुआ है, उन सब की मेहनत से। खैर, उन्होंने भी क्या ही मेहनत, उनकी भी अपनी लालच होती है कि उनको सूट मिले, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, वो भी सारे लालची ही है। तो किसी की भी मेहनत से खड़ा नहीं हुआ ये बिज़नेस। जो बिज़नेस करते हो तुमसे बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जो है भाई खुद का मेहनत का पैसा लगा हुआ होता है, या तो उनकी फैमिली का। और फैमिली वाले भी बहुत सुनाते हैं जब तुम उनके पैसे डुबाते हो तो तुम्हें सुनना पड़ता है, चाहे तुम्हारे पिता हो चाहे तुम्हारे कोई भी हो, सुनाते हैं भाई। मैंने खुद ने बहुत सुना है। और भाई कितनी बड़ी फेंकू चंदे फ्रेंड्स, जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तब से हमने और गुटकू ने बराबरी से जो है काम किया है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है ना, जब हैदर होता है ना, उसमें भी हैदर की गलती कि वो पैदा हुआ, इस वजह से ये बिजनेस जो है पूरा ठप हो गया इसका। मतलब कितनी मक्कार है ये भैंसो आपी भी। खैर, ना तो तुमने अच्छे से काम किया, सिर्फ टेस्टिंग के लिए आती थी, और गुटकू का तो वही है, ड्राइवरी ज़्यादा और रेस्टोरेंट का काम कम है। चलो चलो मैं तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ। मैंने नहीं देखा कि गुटका का जो है कभी भी 2-3 घंटे से ज़्यादा रेस्टोरेंट पे पैर टिका है। बस वो सेठगिरी करने आता है फिर चला जाता है गाड़ी चलाने के लिए। वो है ना, फुल टाइम जॉब तो वही है ड्राइवरी की, ये तो पार्ट टाइम जॉब है उसका, वहाँ पे चाकरी सेवा चाकरी वॉचमैनगिरी करने का रेस्टोरेंट। फ्रेंड्स, सब कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, सब कुछ ऐसा हो गया था। बैंक बैलेंस दिखाओ, चलो हमें अपना बैंक बैलेंस दिखाओ तब हम
मानेंगे कि जीरो से स्टार्ट हुआ है। जीरो से स्टार्ट किसको कहते हैं? जिसका सारा कुछ जो है लुट जाए, मतलब घर बिक जाए, सब कुछ, तब वो सब बिक जाए, उसके बाद जो स्टार्टिंग होती है उसे जीरो से स्टार्ट करना कहते हैं। कि फिर जो इंसान ने फिर वापस से अपना पैरों पे खड़ा हो गया, थोड़े बहुत पैसे जोड़े और काम धंधा शुरू किए, वो जीरो से स्टार्ट करना हुआ कि तब अब हमारे पास कुछ नहीं है, यही हमारा बिजनेस है, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। ये जीरो से स्टार्ट करना नहीं होता है भैंसो आप ही। ये तुम्हारा, अब जो मैडम कहती है ना कि उनका बिजनेस उनके लिए हॉबी है, तो इनका रेस्टोरेंट के लिए हॉबी ही है। हाँ, तो ये मत बोलो कि भाई ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ये ज़ीरो से बिल्कुल भी स्टार्ट करना नहीं हुआ है। आप भाई अब सोचो, कस्टमर भी इनके पास तो प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजिंग के लिए ये अपने प्लेटफॉर्म का अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। अब ये रेस्टोरेंट या जो फूड से रिलेटेड जो भी बिज़नेस होते हैं ज़्यादातर फ्लॉप ही जाते हैं। बहुत रेयर होते हैं, मतलब 10% ढाबे या रेस्टोरेंट सर्वाइव कर पाते हैं, वरना तो कितने ढाबे और कितने रेस्टोरेंट ओपन होते हैं और बंद भी हो जाते हैं। तो ये तो आप भाई सिंपथी दे दो और मेरे रेस्टोरेंट पे आ जाओ, चाहे कितना भी महंगा है, कैसा भी खाना है, खा जाओ बस। क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है तो आपको जो है आना ही पड़ेगा, है ना। गले में थूक भर भर के, कितनी झूठी है भाई। ज़ीरो से कोई स्टार्ट नहीं किया है, तुम्हारा साइड हसल है, ये हॉबी मान लो, जो भी मान लो, लेकिन ये था किसी न किसी बहाने से, देखो ब्लॉग बनाना था, किसी न किसी बहाने से जो 12 मिनट का, 8 मिनट से ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाना था, तो भाई भाषण देना ही पड़ेगा। सिंपथी मिलेगी, लोगों को हमदर्दी होगी कि भाई अरे बेचारी के साथ कितना लॉस हो गया है, एक तो इनके पापा बीमार, ऊपर से बिजनेस में भी जो है लॉस हो गया, हाय बेचारी, हाय बेचारी, हाय कोई बेचारी नहीं है भाई। ये फ्रेंड्स, ये देखो हमने जो है मग प्रिंट करा के रखे थे, मतलब इसको वीडियो बनानी थी तो इसने वो मंगवा भी लिया था कि भाई वो मग दे दो, ताकि जो है लोगों को मैं बता सकूं कि मेरा तो ये प्लानिंग था। झूठाड़ी, मतलब इसने चॉकलेट भी पिज्ज़ा से बनवाई थी ना पिछले साल, जब पिछली बार रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई थी, वो भी सड़ रही थी, वहाँ पे सड़ रही थी, किसी को मिली नहीं थी और वहीं पर पड़ी रह गई थी। और ये भैंसो आप ही बोल रही है कि इतने सारे इसने जो है मग बनवाए थे, बहुत सारी प्रिपरेशन किए थी। अरे जा झूठी एक नंबर की। चॉकलेट्स दिए थे और बेफालतू सा वो कुछ हैम्पर दे दिया था कुछ लोग 5-10 जने को, और फिर बाकी जितनी भी चॉकलेट बची थी वो सड़ रही थी वहाँ पे, लिटरली वो एकदम ख़राब हो चुकी थी, तो फिर इन लोगों ने फेंक दी थी। तो इतने तो ये लोग आलसी है, 5-10 लोगों को जो है खाली हैम्पर दे देंगे और उसके बाद बोल देंगे कि बहुत सारी प्रिपरेशन थी। फ्रेंड्स, वो उमराह पैकेज का क्या हुआ जो तुम लोगों ने ऑफर रखी थी कि लकी विनर जो होंगे उनको आईफोन मिलेगा, उमराह पैकेज मिलेगा कुछ, उसका भी कोई अपडेट आया नहीं अब तक। फ्रेंड्स, मैं भाभी को परेशान नहीं करूंगी क्योंकि उनकी थेरेपी हुई है। फ्रेंड्स, आपको सबसे ज़्यादा दुआ करनी है, इसको ये दिखाना था कि ये कितनी नेक दिल औरत है, अपनी भाभी के लिए सबसे ज़्यादा दुआ करवा रही है। ये वही औरत है जो प्रेगनेंसी में अपनी भाभी को ट्रोल करती थी, जब वो बीमार थी तभी भी, कभी भी, मतलब भाभी जान को हमेशा इसने जो है गालियाँ पड़वाई है, ट्रोल करवाया है। ये वही नाशुक्री औरत है जिसने भाभी जान को जब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जब वो प्रेग्नेंट थी और गालियाँ पड़ रही थी, उसी टाइम पे अपना ब्राइडल फोटो शूट करवाया था ताकि और गाली पड़े, और ऐसे कमेंट्स भी ये लाइक करती थी। वो दुआ करवा रही है। अरे हिपोक्रेट औरत, झूठी। हाँ, दिखाने के लिए मैं कितनी रहम दिल हूँ। पहली बात तो ये कि भाई अगर वो ठीक भी होती तभी भी नहीं आती थी री ओपनिंग में, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था दिल्ली में कहाँ पे हुई थी, तब तो वो ठीक ही थी। दिल्ली में जब रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई थी तब वो नहीं आई थी वहाँ पे। इनफैक्ट अभी वो जब गई भी थी दिल्ली तभी भी वहाँ पे नहीं गई थी जनाब के साथ, जनाब अकेले गए थे। तो भैंसू आप ही जो है ये किस मुँह से बोल रही है कि मैं भाभी को परेशान कर भी नहीं करूँगी नहीं। फ्रेंड्स, अरे तो करती भी तो भी वो ना आती। अच्छा, भैंसो आप ही कहती है कि वो डॉक्टर जो है उन्होंने कुछ मशीन डाली और पापा जो एकदम ठीक हो गए, वरना पापा को ये नहीं हो जाता, वो नहीं हो जाता। लेकिन तुम तो बोल रही थी कि साफ दिल होना चाहिए इंसान का, एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डॉक्टर तो मेरे हिसाब से साफ दिल से नहीं बनते हैं, पढ़ाई लिखाई से ही डॉक्टर बना जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर बना जाता है। साफ दिल से तो नहीं बना जाता। भैंसो आप ही कहती है कि नीचे जो है डॉक्टर और ऊपर जो है अल्लाह जो है। चलो ठीक है, सारी बात है, लेकिन तुम तो साफ दिल का बोल रही थी ना कि पढ़ाई लिखाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों साफ दिल होना चाहिए। तो साफ दिल के इंसानों से तुम खाली दुआ करवा लेती थी कि भाई सब दुआ करो, साफ दिल है आपका तो पापा ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की क्या फिर ज़रूरत पड़ी। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, ये फिर अपने बच्चों को ना बेस्ट स्कूल में उनका एडमिशन करवा देंगे। भैंसो आप ही देखना कराएगी, मामिया नहीं करेगा बनेगा, लेकिन कराएगी ही भैंसो आप ही। फैमिली का साथ रहना जरूरी है, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका अलग रूम है। हाँ, हालांकि उस बेचारे बच्चे को तो खैर इसकी कैसे ही ट्रीट करते हम सबको ही पता है, वो तो खुद इसका विक्टिम है। बट वही बात है ना, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, साफ दिल इम्पॉर्टेंट है। तो देखो इसी में वो फिर काम आती है एजुकेशन। पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है जब ऐसा कुछ होता है, तब साफ दिल वाले कुछ नहीं करते। अच्छा, उसके बाद ये अपडेट देती है 4-5 दिन में कि फ्रेंड्स हमें वो नहीं करा है, आप सब दुआ करना रेस्टोरेंट में सब हो जाए। हमने कुरान खानी का बोला था लेकिन नहीं करा है क्योंकि पापा अभी भी आईसीयू में है। पापा आईसीयू में, उस चीज़ का इतना दुख नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में कुरान खानी नहीं हो पाई, उस चीज़ का ज़्यादा दुख है भैंसो आप ही का।
गुटकू 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 देखा फ्रांड यहाँ इतने घर में आके यहाँ सो नहीं सकता। ओए बापा, ये वहीं पे पला बड़ा है और अब इसको जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मोदाहा में। प्राण बहुत ज्यादा गर्मी, यहाँ पे सो नहीं सकता। ओए तू वहीं पे पला बड़ा है ना गुटकू, हीरो होंडा में घूमने वाले। हाँ, अब ये तो ऐसे जो है बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी शेखियाँ झाड़ रहा है जैसे कि कभी वहाँ पे वो रहा ही नहीं है। एकदम फॉरेनर है, अमेरिका से आया है, लंदन से आया है, वहाँ के ठंडे मौसम में रह के अचानक से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में आ गया है। बहुत ठंड गर्मी है प्राण। अरे गुटकू भाई रेवा दो रेवा दो। अच्छा, ये गुटका किंग तब जाके वहाँ पे गया है अपने घर जब इसके जीजा ने इसको भर भर के गालियाँ दी है, तब जाके ये मोदाहा गया है और बोल रहे प्राण मैं तो चला जाऊंगा प्राण। ये जो ये क्लैरिफिकेशन दे रहा था ना, ये अपनी बहन और जीजा को दे रहा था, ये बहन और बहनोई को, कि भाई हम तो, मैं अगर मुंबई में भी रहता हूँ ना तो भी मेरा ध्यान यहीं पे रहता है। तुम्हारे पिता की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब रहती है तो तुम्हें कैसे फिर पता नहीं, और तुम तब आए जब तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारे जीजा जी ने सुनाया तब जाके, और फिर तुम बोल रहे हो कि मेरा ध्यान यहीं पे रहता है प्राण। अरे जा तू गुटका, अपने घर जमाई पन्ने को जस्टिफाइड करवा रहा था कि भाई मेरा तो यहीं पे ध्यान रहता है, मैं चाहे वहाँ पे क्यों ना रहूँ। अच्छा, फिर ये अपनी बहन को भी शेड कर रहा था कि ब्रांड बाजी भी नहीं रहती, वो भी साल में एक बार ही आती है, अगर मैं नहीं आता तो तुम भी नहीं आते हो, तो तुम्हारे पति को समझा देना मुझे ना बने। अरे तो बाजी की तो शादी हो गई है, बाजी तो जो प्रॉपर्टी है उसमें बाजी को हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम वारसदार हो ना। तो बाजी जो है वो अगर सऊदी रहती है तो सऊदी ज़्यादा दूर है या मुंबई ज़्यादा? ब्रांड आपका कोई काम होता है तो आपकी मजबूरी बन जाती है, तुम्हारी मजबूरी नहीं थी, तुम्हारे पास चॉइस थी कि तुम जो है कानपुर में भी रेस्टोरेंट ओपन कर सकते थे, लखनऊ में भी कर सकते थे, कहीं पे भी कर सकते थे, तुम्हारे को ऐसा नहीं था। और वो रेस्टोरेंट कोई धड़ाधड़ चल नहीं रहा है, इतना लॉस में ही जा रहा है, तो भाई तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि तुम वहाँ जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ के आसपास के बड़े शहरों में, लखनऊ या कानपुर में अपना रेस्टोरेंट या खाने का बिजनेस शुरू कर सकते थे। वहाँ पे तो बहुत चलता है खाने का बिजनेस, तो तुम वहाँ पे ओपन कर सकते थे रेस्टोरेंट। लेकिन तुम लोगों ने कहा ओपन किया जहाँ पे भाई कुत्ता भी नहीं जाता है। मतलब अब ना तुम संडे को भी चले जाओगे ना तो वहाँ पे इतना कोई ट्रैफिक नहीं होगा। मेरी एक दोस्त गई थी, उसने मुझे फ़ोटो भेजा था, सिर्फ इसका ही रेस्टोरेंट नहीं, आसपास भी जो रेस्टोरेंट है ना उसमें भी इतनी कोई भीड़ नहीं रहती है। वहाँ पे एक कैफ़े है, संडे के दिन सोचो, वरना तो सारे कैफ़े फुल होते हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी कितनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहता है, तो एक ही रेस्टोरेंट है चाइनीज़ का, वो ऐसा मतलब सेटअप है कि वहाँ पे बाहर सारे टेबल जो है उन्होंने अरेंज कर रखे हैं और अंदर भी रेस्टोरेंट टाइप का है, तो वहाँ पे क्योंकि अच्छा फूड होता है तो वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। बाकी आसपास जितने भी है वहाँ पे इतनी कोई भीड़ होती नहीं है, और इसके यहाँ पे तो थोड़ी सी भी भीड़ नहीं होती है। तो वैसा हाल है, मतलब लोकेशन ही ऐसा है भाई, अंदर अंदर है, कौन कौन किसको क्या पता है। और फिर तो वो हाईवे है, वहाँ पे बहुत सारे ढाबाज है, बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट भी है मीरा रोड में भी, तो अंदर इतना कौन जाएगा वो जहांगीर रोड पे इतना। अच्छा, गुटका भाई ने फ्लो में ये बोल तो दिया कि भाई मैं तो कहता हूँ कि मेरे माँ बाप जब भी जाए वहाँ पे रह सकते हैं। फिर उसने कवर अप कर दिया कि भाई भैंसू नहीं मानेगी। क्यों ऐसा क्यों? हाँ तू भी घर जमाया है, तेरे पूरे परिवार को लेकर आएगा, बाकी ऐसे तू भी चला जा। तो कहता है फ्रेंड मैं तो चाहता हूँ हमेशा रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोदाहा हमारे दिल में जुड़ा है, मोदाहा से दूर हम रह नहीं सकते। तो तू क्यों दूर रहता है? मोदाहा दिल में जुड़ा है, मोदाहा की मिट्टी ये, मोदाहा की मिट्टी वो। तो इतना ज़्यादा जिसको अपने गाँव से लगाव होता है ना वो कभी अपने गाँव को छोड़ता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ी मजबूरी क्यों ना हो। तुम्हारा काम कहीं से भी हो सकता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई भाई ऐसा कोई किसी का बिजनेस है तो उसका तो समझ आता है। इनके पास पूरे ऑप्शन है, ये कहीं से भी जो है अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जो गांव में रहते बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर गांव में भी रहते हैं, क्या उनको ब्रांड, उनके साथ ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं करती है क्या? करती है हाँ, लेकिन भैंसो आप ही वहाँ नहीं रहेगी। भैंसो आप ही मदा का ये मदा का फलाना ढिमकाना, लेकिन रहना नहीं है। तो गुटके को फिर ये गुटके ने बोल तो दिया फ्लो में कि भाई मैं तो चाहूँगा कि हमेशा रहा। फिर याद आ गया कि भैंसो नहीं मानेगी, भैंसो कलेश कर देगी क्या। गुटके के माँ बाप के साथ गुटके को भी अपने जो है माई के भेज दे भैंसो आप, इसलिए गुटके ने तुरंत ही कवर अप कर दिया कि लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मेरे बेबे नहीं मानेंगे। हाँ, ये मन में बोला था। मतलब गुटकू जो है उसके पिता बीमार है, भैंसू आपी के पापा आईसीयू में थे, लेकिन कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, शर्मीली बेगम नहीं, ये भैंसू आपी का ही जो सारी करामात है, तरबूज मंगाना, फिर दालें मंगाना, घी मंगाना। भाई ऐसे माहौल में भी कोई ये सब कैसे मंगवा सकता है? सारी लिस्ट दी होगी कि दालें खत्म हो गई वो हो गया, सारा कुछ लेते हैं ना। भाई कुछ भी हो जाए, मोदा से सामान आना नहीं रुकना चाहिए, शॉपिंग नहीं रुकनी चाहिए, सेलिब्रेशन नहीं रुकने चाहिए। मतलब शर्मिला आंटी को भी वहाँ पे ले गई, बताओ। भैंसो आपी का कुछ नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, सब लोगों ने बोला शालो आपी ब्लॉग बना, शालो आपी ब्लॉग बना, बच्चों ने उसने सबने फ्रेंड्स, सबको पता है कि क्या जो है सिचुएशन है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स, इस वजह से हम ब्लॉग बना रहे हैं। मतलब कितनी झूठी मक्कार है भाई। तू साफ साफ बोल देना कि भाई तेरा जो है तुझे ब्लॉग बनाए बिना तुझे सुकून नहीं आता है, तुझे ब्लॉग बनाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तूने बाकियों के मरने पर भी ब्लॉग बनाए हैं, तो तुझे
पापा की सेहत कैसी है कैसी नहीं, भाभी बीमार है, तुझे वो सारी चीज़ें तेरे लिए कंटेंट है हमदर्दी लेने का, सिंपैथी लेने का। तो ये मत बोल कि सब लोगों ने बोला, अरे भाई उनको क्या पता है। जो बच्चे अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अपना भला नहीं सोच सकते, तो तेरा भला क्या सोचेंगे। खास करके वो पिज्ज़ा, मोटी बुद्धि की पिज्ज़ा, नहीं मैं कॉलेज नहीं आऊँगी, जो अपना नहीं भला सोच सकते हो तो तुझे क्या सलाह देंगे कि भाई शालो पे काम कर लो। मतलब अगर इतना ही ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान है उसके अंदर कि सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन वैसी है, उसको अपने शरीर की सिचुएशन नहीं, शरीर की सिचुएशन नहीं दिखती होगी, उसको अपने करियर की सिचुएशन नहीं दिखती होगी, उसको अपना फ्यूचर नहीं दिखता होगा कि भाई अगर मैं ऐसे ही नैनीगिरी करती रहूंगी तो मेरा क्या होगा हाल फ्यूचर में। ये सारा व्यावहारिक ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन खुद के लिए जब खुद की बारी आती है तब वो एकदम डम बन जाती है। और ये बात ऐसे बता रही है कि बच्चों ने और बाकी सब लोगों ने बोला कि शालू अभी आप ब्लॉग शुरू कर दो, यानी कि पिज्ज़ा नहीं, पिज्ज़ा के अंदर कहाँ ढेले भर का अकल है जो पिज्ज़ा बोलेगी शालू अभी मैं मरे जा रही हूँ बनाने के लिए कुछ भी। भाई तुम साफ साफ बोलो ना ये मेरा काम धंधा है, मुझे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इतना ईजी होता है। लेकिन मजाल है ये कभी सीधी बात करेगी, घुमा के फिरा के भाषण दे, तभी ही इसका मन शांत होता है, तभी ही इसको सुकून मिलता है। जब भाषण दे देगी, ज्ञान दे देगी ना, तब होता है कि नहीं 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 अब ठीक है सब। अच्छा, ये भाषणबाजी में बोल रही थी कि जब हैदर जो है उसका जन्मदिन था तब भाभी की रिपोर्ट आनी थी, इस वजह से हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया था। देन दूसरे दिन पापा जो है बीमार पड़ गए, उनका ये सब स्ट्रोक आ गया, जो भी हुआ उनके साथ। और अब जो है बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं तब से कि भाई शालू पे, वो कोई बच्चे उन सब में से कोई भी बच्चा नहीं। पहली बात तो ये पिज्ज़ा तो 21-22 साल की जवान लड़की है, धारा भी कोई बच्ची नहीं है, 18 साल की अडल्ट है, नान भी शायद से उसका 18वां साल तो चल ही रहा होगा, तो उसमें बच्चा कौन है भाई। हाँ, सारे टीनेजर है और यंग जो है एकदम जवान लड़की है एक तो बच्चा कौन है ये मुझे समझ नहीं आया। और वो इतने बेवकूफ़ नहीं है और तुम इतनी कोई सीधी नहीं हो। तुम सारी बातों में कि नाखून ये ज़बरदस्ती कटवा लोगी, फिर पिज्ज़ा जो है ये नहीं करेगी वो नहीं करे, वो सारी चीज़ें तुम ज़बरदस्ती करवाओगी, पिज्ज़ा जो है उसका कान ज़बरदस्ती छिदवाओगी, सारा चीज़ तुम ज़बरदस्ती अगर करवा सकते हो, नोज पिन उसमें ज़बरदस्ती डलवा सकती हो, तो ये सारी चीज़ों में तुम क्यों, हाँ उसमें तुम क्यों किसी को नहीं ये सही चीज़ें सिखा सकते हो। बच्चे हैं ना, उसके अंदर अक्ल नहीं है, तुम्हारे अंदर तो है। सबको सोचना पड़ता है खुशी का। भाई ऐसे मौके पे किसके अंदर ये सारी बातें आती है कि भाई गिफ्ट ले लो हैदर के लिए, जब एक इंसान आईसीयू में है, एक इंसान अपनी मतलब ज़िंदगी और मतलब मान के चलो कि इतना क्रिटिकल उनकी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन में भी उन सबको वो इतने कोई बेवकूफ़ नहीं है। या तो वो तेरे जैसे ही है भाई कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, उनको बस यही है कि तुम गिफ्ट ले लो क्योंकि हमने लाए हैं, सिर्फ सेलिब्रेट करना है उनका ये है। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो फिर ऐसे ही माइंड सेट हो जाएगी ना। चलो वो तो बच्चे हैं भैंसो अपी के अकॉर्डिंग, तुम तो बड़ी हो ना, तुम नहीं समझा सकती थी। तुम्हें अपने पिता से अपनी भाभी से थोड़ी सी भी मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं लागणी को हिंदी में क्या कहते हैं यार, लागणी, अरे लागणी नहीं है क्या, लगा लो अपने सब लागणी का हिंदी क्या होता। हाँ आ गया, याद आ गया, भावना और इमोशंस। हाँ तुम्हारे पिता के लिए और भाभी के लिए थोड़े से भी तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है। एक तो मैं जब गायब रहती तो मेरा हिंदी बहुत वीक हो जाता है क्योंकि सबसे के साथ वही भाषा में बातें होती हैं ना, बातें कभी बातें हो रहा है मेरे से, तो नहीं है क्या तुम्हारे अंदर। समझा देती थी उन सबको कि भाई ये कोई अभी मौका नहीं है, भाभी की भी इतनी हालत ख़राब है और मेरे पिता की भी, तो ऐसे मौक़ों पे मैं हैदर के लिए कैसे तोहफे ले सकती हूँ। वो बच्चे हैं ना, तुम तो बच्ची नहीं हो। सबका सोचना पड़ता है खुशी का, मतलब कोई इंसान जीने मरने के कगार पे है और वो बच्चे जो है मतलब इतने महाबेवकूफ़ है क्या कि उनकी खुशी सिर्फ यही है कि भाई किसका हो, उनका जो होना है वो हो, बस हमें खुशी तभी मिलेगी जब हमारे तोहफे लोगी। भाई ये इनका अलग ही है। फ्रेंड्स, आप सब लोग भाई और भाभी की तारीफ हमेशा करते रहते हो। ये सारे जो है ऐसे मौके पे हमने अम्मी को संभाला है, हमने पूरे घर को संभाला है फ्रेंड्स। हम जो है पूरा मोतहा से जो स्टाफ मेंबर मतलब कंटेंट मेंबर, सॉरी फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेंबर है उन सबको हमने संभाला है फ्रेंड्स। तो आप सब लोग सिर्फ भाई भाभी भाई की ही तारीफ करते हो कि भाई अच्छे बेटे हैं, लेकिन हम भी तो सबको संभाल रहे हैं फ्रेंड्स, हमारी तारीफ क्यों नहीं होती है। और फिर जैसे ही भैंसू आपी जो है अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही थी अपने अच्छेपन की गुटका क्या फ्रेंड्स, सोचने वाला से मैं बता दूं कि यह कितना सोचती है, यह कितना अकेले पड़ जाती है, फिर भी कितने स्ट्रांग है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। तो हम क्या करें भाई, स्ट्रॉन्ग करे तो अपने घर वालों को संभाल रही है, कोई ऐसा एनजीओ नहीं चला रही है जहाँ पे बाकियों को संभाल रही है, हैंडल कर रही है सब कुछ निस्वार्थ भाव से, उन्हीं को दिखा कर कमाती है और खून का रिश्ता है भाई उनके साथ। तो अगर वो उनको संभाल रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, इतना तो हर कोई करता है अपने परिवार के लिए। प्राण मैं आपको बता दूँ, अरे जा चाटू कर जब देखो तब एडवर्टीजमेंट करने के लिए आ जाता है भैंसो आपी की अच्छाई की। पेटीएम पर 50,000 रुपये प्राप्त हुए गुटखा खाने के लिए, 1 साल का कोटा। अच्छा एक बात है, जब पिज्ज़ा और नान की या आपकी फैमिली मेम्बर की भैंसू तारीफ करने लगते हैं ना, गुटखा तुरंत बात काट देता है। भैंसू बोली जब गुटको नहीं थे, जब ड्राइवर भैया भी नहीं थे, गुटखा मुझे ड्राइवर बोल रहे हैं, हाँ तू ही ड्राइवर है, सही बोल रही है। पहली बार कुछ बात उसने सही करी, ढंग की करी।
तो तब नान जो है उसके साथ हॉस्पिटल जाता था, पिज्ज़ा जो है संभालती थी। वो अपनी बात फिनिश करे उससे पहले गुटकू ने भाषणबाजी देना शुरू किया, फ्रेंड या फ्रेंड वो। तो गुटकू से अपने अलावा किसी और की तारीफ सुनी नहीं जाती है। अच्छा, अक्सर गुटका किंग भैंसो आपी की मतलब बुटलीगिंग करता रहता है कि भाई बहुत ज़्यादा दलदा है, बहुत बड़ा दला ये है वो। मैं तो कहूँगी भैंसो आपी हार्टलेस है एकदम, मतलब बहुत, या तो इंसान को एकदम बहुत बड़े दिल का होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, या तो एकदम इंसान जो हार्टलेस होता है जिसको सिर्फ मतलब किसी की पड़ी नहीं, अपने बाप से कोई लगा भी नहीं, वही कर सकता है। ही हा कर करके गिफ्ट अनबॉक्सिंग करना बच्चों के नाम पे, ताकि एक पूरा ब्लॉग बन जाए, और फिर रेस्टोरेंट की ओपनिंग अपडेट देना। फ्रेंड्स साहब आप सब लोग पूछ के कब रेस्टोरेंट ओपन हो गया, तो फ्रेंड्स आईसीयू से पापा बाहर आ चुके हैं, तो अगले ब्लॉग में जो है रेस्टोरेंट की ओपनिंग होगी फ्रेंड्स। मतलब कितनी बका रही है औरत, सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचती है, अपना ही फायदा। बच्चों के नाम पे आप सब लोग पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था, किसको पढ़िए, कौन आएगा वहाँ पे, झूठी मक्कर भैंसो आपी। हाँ, देन ग्रोसरी का जो हॉल रहता है एज यूजुअल हमेशा के लिए, मौधा से क्या क्या आया है, दिस एंड दैट। वो सोचो ये भैंसो आपी कैसी ही है। पापा आईसीयू में है, उसके बाप आईसीयू में। देखो शर्मिली आंटी का उनके पति के लिए प्यार है जेन्युइन। शर्मिली आंटी रो रहे थे, ये इतनी मकार है कि उनके रोने वो रो रहे थे, वो क्लिप भी इसने ऐड कर दी। हाँ, तो दिखता है कि वो उदास है सच में, उनको पड़ी है अपने पति की। तो शर्मिली आंटी थे उदास, उनको भाई है अपने पति की चिंता है, उन्हें है कि उनके पति ठीक हो जाए जल्दी से। तो इंसान को देख के ही समझ आ जाता है। इसको खाली इस बात का दुख है कि इसका रेस्टोरेंट क्यों ओपन नहीं हो रहा है वक्त से, क्योंकि इसने अपने पापा को बोल दिया है। जब शादी हो रही थी ना इसकी, तो बोल रही थी पापा को इतनी समझ नहीं है। अब भी कुछ दिनों पहले तो कोस रही थी कि मुझे एक मतलब बाप से उम्मीद होती है एक लड़की को, और अपने पति से, तो पापा तो कुछ कर नहीं पाते हैं, पापा का तो मैं करती हूँ। तो सोचो कोस रही थी अपने बाप को उस टाइम पे, अपने बाप को बोल रही थी कि पापा को इतनी समझ नहीं है, पागल है पापा, मतलब शादी के टाइम पे, इसलिए भाई ने पापा का फर्ज नहीं पाया है। तो इसको अपने बाप की क्या ही पड़ी होगी। लिफाफे देना कि ये देखो पापा हम आपको खर्च ही दे रहे दुनिया को दिखा दिखा कर, कि उसके पापा कितने हेल्पलेस है। तो इतनी तो मकारी है इसके अंदर। तो इसको कैसे भी चैन आ रहा होगा कि इतने दिन से पापा की वजह से इसकी ब्लॉगिंग अटक गई है। वरना कौन सी ऐसी बेटी होगी जिसका बाप आईसीयू में है और वो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग दिखाए। अरे भाई कोई भी है, मुझे कोई भी मतलब मुझे अगर मेरी सगी बहन भी बोल दे कि नहीं ये करना पड़े, मैं नहीं करूँगी, मेरा बाप मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खुशी वुशी ये सब नहीं। तो इसको 17 मिनट का ब्लॉग बनाना था। इसको ये था कि भाई रेस्टोरेंट पे आओ तुम लोग, वापस से खाना खाना आ जाओ। इसी बहाने से ही भीड़ बढ़ेगी कि भाई हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ये सारी नौटंकियाँ करनी थी। इस वजह से इसने गिफ्ट को अनबॉक्सिंग करवाया। बच्चे की खुशी कुछ नहीं। ऐसा कोई बच्चे भाई, और तुम कौन सा बच्चे की सारी बात मानती हो? उनके पसंद के तुम कैफ़े नहीं जाती हो क्योंकि दूर पड़ता है, तो तुम उनकी बात खाक मानोगी? झूठी मक्कार कहीं की। तो ये भैंसो आपी जो है किसी की सगी नहीं, ना अपने खुद के बेटे की, ना पति की, ना भाई बहनों की, ना खुद अपने पिता की। उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने कंटेंट की पड़ी है। एक वक्त के बाद ना ये कंटेंट से मैंने तो देखा है कि कुछ मतलब यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इतना अपने कंटेंट से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना कि एक वक्त के बाद उन्हें पैसों की नहीं पड़ी हो, तो उनको ये होता है कि भाई ये मेरे से आगे ना निकल जाए, इस वजह से मुझे जो है टाइम टू टाइम अपलोड करना पड़ेगा। तो पैसे नहीं होते हैं, वो रीज़न होता है रिलेवेंसी, कि भाई मैं रिलेवेंट ना हो जाऊँ। तो भैंसो आपी के साथ वो सीन है। हाँ, पैसा का नहीं है, इतनी सेविंग इसने कर ली, इतना इसने कमाया, करोड़ों में कमा लिया। ऐसा नहीं है कि इसकी हालत कोई खस्ता है कि अगर ब्लॉग नहीं अपलोड करेगी तो इसके यहाँ रोटी नहीं बनेगी। ना 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 ना, अब वो मैडनेस है कि बहुत सारे ब्लॉगर, संभावना इससे ज़्यादा रिलेवेंट हो गई है। तो भाई इसको कैसे मिर्ची नहीं लगेगी कि संभावना के 2-2 लाख व्यूज़ आ रहे थे, अब मिलियन में व्यूज़ आने लग गए, इससे ज़्यादा तो रिलेवेंसी आ गई है भी संभावना की। अब संभावना को कोई रोक नहीं सकता। खैर, संभावना के जितने भी सारे ब्लॉग्स हैं उसके बारे में मैं इसके बाद की पॉडकास्ट में डिस्कस करूँगी। और अभी जो इसका लेटेस्ट ब्लॉग आया है और भाई भाभी का भी उसके बारे में भी मैं जो है अगली वाली पॉडकास्ट में, यानी कि इसके बाद वाली पॉडकास्ट में डिस्कस करूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा एंड मेरे से अपना ध्यान रखिएगा। आई ओके, टू फ्रेंड्स।